हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। कुछ क्वेश्चंस कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। आज की क्लास में भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आपके लिए। इवन दो ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे बट सॉल्व नहीं किए थे, तो चलिए आज सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं टीसी निकालना है आपको, और क्वेश्चन में गिवन है कि टीएफसी और टीवीसी इज फिक्स्ड। टीवीसी एंड द डिस्टेंस बिटवीन टीवीसी एंड टीएफसी इज फिक्स्ड। जो डिस्टेंस है वो है 40। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। दिस इज टीसी और टीएफसी के बीच का गैप जो है ये है, यहाँ पर ये टीएफसी नहीं है। इवन दो वी कैन करेक्ट इट राइट नाउ, तो यहाँ पर हम इसे करेक्ट कर सकते हैं, बट चलिए रहने दीजिए, हम कर लेंगे। टीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो टीसी को अगर आप यहाँ पर देखें और किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जस्ट पे अटेंशन। टीसी है, टीसी हमें निकालना है, और टीएफसी जो है वो यहाँ पर 40 दिया हुआ है, तो हर लेवल पर हम ले लेंगे यहाँ पर 40 40 40 40, और ये कांस्टेंट ही रहता है टोटल फिक्स कॉस्ट। आप लोगों को पता है, ये कर्व वगैरह भी मैंने बताया है। पहली यूनिट पे टीएफसी और टीवीसी दोनों को ऐड कर दीजिए 40, अगली यूनिट पर 70 80 85 नॉट 95 85, देन यहाँ पर आएगा 95, देन 135। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हर एक लेवल पर ये 40 40 40 40 से इंक्रीज हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये यहाँ 120 है, तो ये 40 ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 160। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर ये गलत हो गया मेरे ख्याल से। 55 और 40 ये 95 हो गया, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। 75 और 40 105 आना चाहिए। जी, ये 105 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। एंड दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपल सी चीज है, टीसी निकालने के लिए टीएफसी और टीवीसी इन दोनों को आप ऐड करेंगे व्हेनेवर यू आर राइटिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। एक चीज याद रखिए, आप लोग फॉर्मूला जरूर लिखिए साइड बाय साइड, सो दैट ये चीज क्लियर हो जाए कि हाँ आपको ये सारी चीजें आती हैं। मैं हर बार यही चीज आपसे बोलता हूँ, एंड आई होप सो that you people are going to follow this thing. एक छोटी सी एरर यहां पर हुई थी हमसे, हमने यहां पर कुछ 105 समथिंग कुछ कर दिया था, 115 जो है यहां पर होगा। तो ये करेक्शन आप कर लीजिए, और इसके बाद में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें एमसी गिवन है, और बिलीव मी स्टूडेंट्स, मैं एक चीज आपसे जो कहता हूं कि ज्यादातर बच्चे यहां पर गलतियां करते हैं। क्या करते हैं, हमें पता है कि हम टीसी से एमसी निकाल सकते हैं, ठीक है निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक गलती कभी मत कीजिए। क्या, कभी भी एमसी से टीसी मत निकालिए। इसकी जो है कुछ लिमिटेशंस हैं, ये चीज कभी मत कीजिए। बाकी आप चाहे जो भी करें। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए। द डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज फिक्स्ड, यानी 200 रुपए है। कैलकुलेट फॉलोइंग कॉस्ट, बाकी सारी कॉस्ट निकालिए। अब हमें पता होना चाहिए भाई कि टीएफसी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स होता है, इसलिए इसको फिक्स्ड बोलते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट। 200 रुपए हम ले लेंगे टीएफसी और बाकी सारी चीजों के लिए। यहाँ पर एमसी है, तो एमसी से मैंने जैसे पहले बता दिया आपको, डोंट ट्राई टू फाइंड आउट टीसी, टीसी कभी मत निकालिए। यहाँ पर आप करेंगे टीवीसी इज इक्वल टू सिग्मा एमसी, जिस लेवल के लिए भी आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 200 रुपए यहाँ पर लिख दीजिए आप। कैसे, क्योंकि एमसी यहाँ पर 200 है, उसके बाद में 200 में 150 ऐड कर दीजिए, यानी ऐड बैक करते जाइए, जैसे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कुछ इसी तरीके से। तो अगर आपने एक यूनिट प्रोड्यूस की है तो आपका टीवीसी 200 होगा, अगर आपने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो 200 प्लस 150 जो एमसी की यूनिट्स हैं, ये देखिए दोनों की दोनों, ये मैं मार्क भी कर रहा हूँ, ये आपका आ जाएगा 350। एंड देन उसके बाद में फिर से 120 आप ऐड कर दीजिए, देन ये आ जाएगा 470। उसके बाद 150 और ऐड कर दीजिए आप, ये आपका आ जाएगा 630। उसके बाद 200 ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 830। 200 अगर आप ऐड करेंगे यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा वाइप आउट करके इसको ठीक कर देता हूँ, ताकि ये वैल्यूज जो हैं वो क्लियरली शो हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना आए। सो 200 ऐड किया आपने तो 830 यहाँ पर आएगा। 270 ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1100।
उसके बाद भी आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1450। टोटल अगर आप इस तरीके से करते रहते हैं तो आप इस ऐड बैक करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे आप लोग निकालते हैं उस तरीके से करके ये सारी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी। इसके बाद बात कर लेते हैं बाकी सारी चीजों की। यहाँ पर दिस इज 200, 350, 470। देखिए इस तरीके से जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, और शायद बाद में अगर आप देखेंगे तो शायद आपके पकड़ में भी ना आए, तो ये मिस्टेक्स आपसे ना हो टोटलिंग में। जैसे आप 470 में 150 ऐड करेंगे तो दैट विल कम 620। साइड में आप कैलकुलेट भी कर लीजिए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होगा। इस तरीके की जो बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं वहां पर इस तरीके की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, लेकिन आपको नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। 1440 10 हमने रिड्यूस कर दिया क्योंकि 10 हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था। अब बात करेंगे हमारे पास क्या क्या है। टीएफसी भी है और टीवीसी भी है, तो हम टीसी निकाल सकते हैं। टीसी कैसे निकालेंगे, ये देखिए टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, ऐड कर दीजिए दोनों को। सो टू वैल्यूज आर गिवन हियर, दैट इज 400 करके आप निकाल लेंगे, यहाँ पर ऐड कर दीजिए 350 और 200 यानी कि 550 670, 200 प्लस 620 820, 200 प्लस 820 1020, 200 प्लस 1090 यानी कि 1290, 200 प्लस 104 1440 1640। मैं नहीं चाहता कि कोई मिस्टेक यहां पर हो, तो थोड़ा आराम से करते हैं लेकिन सही से करते हैं। इसके बाद बात करते हैं एएफसी की। एएफसी का फॉर्मूला लिख लीजिए सबसे पहले, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टी एफ सी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टीएफसी आपको पता है 200 है हर लेवल पर। यहां पर आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 1 200, 200 डिवाइडेड बाय 2 100, 200 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां पर आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट डिवाइड कीजिए इसको, ये आपका आ जाएगा 67.77, आई होप 66.76 समथिंग। इसको वाइप आउट कर लेते हैं। वैसे तो 67 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, बट एक्यूरेट वैल्यू ही लिख लेते हैं, जितनी आती है उतनी तो लिख ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। सो दिस विल बी 66.67। थोड़ा सा एरिया उधर का ले लिया है हमने, 4 से डिवाइड करेंगे इट विल कम 50, 5 से डिवाइड करेंगे इट विल कम 40, 6 से डिवाइड करेंगे 200 को इट विल कम अराउंड, डिवाइड करके देख सकते हैं आप, 6 1 6 2 12, देन 3 18, तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 अगेन 3 33 पॉइंट समथिंग, 33.33 आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे 7 2 14, इस तरीके से आप एक क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ही, 7 2 14 60 28.5 आप यहां पर लिख सकते हैं। एबीसी अगर आपको निकालना है तो एबीसी के लिए आप क्या करेंगे, एबीसी इज इक्वल टू डिवाइडेड, एबीसी इज इक्वल टू टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टीवीसी आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, मैं मार्क कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और फिर आप यहाँ पर एबीसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एबीसी यहाँ पर 200 डिवाइडेड बाय 1 अगर आप करेंगे ये आ जाएगा 350, ये रहा 350, इसको डिवाइड कर दीजिए आप 2 से, तो योर आंसर विल कम 175। उसके बाद 470 गिवन है डिवाइडेड बाय 3, ये ऑलमोस्ट आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 15, देन 6, देन 6 और 6 7 आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे भी आपको ठीक लगे, 156.67 आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो दिस विल कम 620 डिवाइडेड बाय 4, दिस विल कम 155 यानी कि 155, एंड आप इसी तरीके से सारी वैल्यूज जो हैं डिवाइड करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम यहाँ पर वैसे आपको आनी नहीं चाहिए। हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर 181.66 आपका आएगा। 66 में करूंगा तो एसी वाली वैल्यू में चला जाएगा, तो मैं यहाँ पर वो चीज नहीं कर रहा हूं। और इस तरीके से आप यहाँ पर सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। 1440 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 205.714 समथिंग कुछ आपका आंसर आएगा। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टीसी जो आपको ऑलरेडी गिवन है, एसी फॉर्मूला लिख देते हैं, एसी इज इक्वल टू टीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये आप करेंगे। टीसी यहाँ पर गिवन है, मार्क कर दिया है मैंने। 400 को डिवाइड करेंगे 1 से, दिस विल कम 400। 2 से डिवाइड करेंगे 550 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 275। देन इट विल बी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, 233 223 2233, ये देखिए थोड़ा सा 223.333 समथिंग आप लिख सकते हैं इसको। 205 204 डिवाइड करते रहिए टीसी को, 215 एंड अगेन थोड़ी सी कैलकुलेशन ट्रिकी है। 1640 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 2 14, 24 यानी कि 3 टाइम्स एंड देन 4 टाइम्स 0.28। थोड़ा सा प्रॉब्लम है मतलब कैलकुलेशन का, लेकिन अगर कैलकुलेशन आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पर कोई चीज, कोई पॉइंट अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे ऑब्वियसली चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो ऑल ऑफ यू, ये कुछ क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फिक्स कॉस्ट गिवन है 20। तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले TFC आप लिख लीजिए। भाई 20 है तो आंख बंद करके, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लेवल के बना को ध्यान में ना रख के भी दैट रिमेन्स फिक्स्ड। सो कैलकुलेट TVC एंड TC। TVC एंड TC निकालना है। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया है, if you want to find out TVC is equal to sigma MC। 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितना TVC होगा, 10 यूनिट्स। 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इन दोनों का टोटल कर दो, जस्ट लाइक CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप जो कैलकुलेट करते हैं 25 कर दीजिए। 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस पूरा ये जो है ऐड कर लीजिए, दैट विल कम 50। अब आपको पता है भाई, क्या पता है कि TC जो होता है इट इज समेशन ऑफ TFC प्लस TVC, दोनों को ऐड कर दीजिए आप। तो यहाँ पर TVC है 10, TFC है 20, दोनों को ऐड किया 30 आ गया। 25 प्लस 20 45, 50 प्लस 20 70। So this is how you people can solve this question। और इन केस अगर आपको यहाँ पर कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं आपके लिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट 30 है। अब यहाँ पर अगेन ऊपर वाले क्वेश्चन से बिल्कुल मैच होता हुआ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में MC गिवन था, आपने MC से TVC निकाला। अब आपको पता होना चाहिए कि MC कैसे निकालते हैं TVC से। तो MC ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू TVC ऑफ nth यूनिट माइनस TVC ऑफ n-1। तो यहां पर सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी 20। अब 38 में से 20 लेस कर दीजिए, लेस करने के बाद जो बचेगा वो आ जाएगा 18। 60 में से 38 लेस कर दीजिए, दैट विल कम आई होप 22। एंड उसके बाद में 60 को लेस 86 में से 60 लेस कर दीजिए, दैट विल कम 26। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट MC, मार्जिनल कॉस्ट। अब TFC आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, TVC भी गिवन है। तो मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, व्हाट यू नीड टू डू इज
do write the formula whenever you are just solving the numerical, so that it should look like that you have calculated all such things. So 30 plus 20, that will be 50. 30 plus 38, that will be 68. 30 plus 60, that will be 90. And 30 plus 86. आप सारी की सारी चीजें इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी एरर के। और आई होप सो आपको ये सारी की सारी चीजें जो भी मैं यहां पर समझा रहा हूं अभी वो समझ में आ रहा होगा। सो ऑल ऑफ यू, दिस इज द क्वेश्चन हियर। एंड अगर आप यहां पर देखें सारी चीजें, तो सबसे पहले कैलकुलेट एमसी फ्रॉम द फॉलोइंग। इस टेबल में आपको एसी दिया हुआ है, एसी से सबसे पहले आप टीसी निकालेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यूज गिवन है और कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो टीसी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एसी इंटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ये ध्यान रखिएगा आप। तो 60 वन जा 60, देन 40 इंटू 2 80, 3 3 जा 9 यानी कि 90, 4 इंटू 26.25 यानी कि 105 यानी कि 105, 25 को करेंगे तो ये आ जाएगा 140, और 7 3 जा 21। तो यहां पर इस तरीके से आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। टीसी आपके सामने है, देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। एमसी निकालना है, एमसी कैसे निकाल सकते हैं? ऊपर एक फॉर्मूला वैसे तो मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से एमसी ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टीसी ऑफ nth यूनिट माइनस टीसी ऑफ n माइनस 1। मैं हमेशा कहता हूं, फिर से बोलूंगा, एमसी निकाल लीजिए टीसी से, लेकिन कभी भी एमसी से, सॉरी, आप एमसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं टीसी से, लेकिन कभी टीसी कैलकुलेट मत करिएगा एमसी से। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां पर पहले यूनिट पे 60 है, अज्यूमिंग दिस थिंग कि यहां पर फिक्स कॉस्ट हमें गिवन नहीं है, तो यहां पर हम 60 ही लिख रहे हैं। अगर यहां पर फिक्स कॉस्ट गिवन होती, हमें कहीं पर भी फिक्स कॉस्ट के बारे में बताया होता, तो हम वो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे लेस करके लिखते। तो अभी कुछ भी गिवन नहीं है, तो वी आर कंसिडरिंग कि ये लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है भाई? लॉन्ग टर्म में तीन ही कॉस्ट होती हैं, एसी, एमसी और टीसी। चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 20, देन 10, लेस कर दीजिए इसमें से, आ जाएगा 15, लेस कर दीजिए 35, लेस कर दीजिए, दिस विल बी 60 एंड 70। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट ऑल सच वैल्यूज। कुछ नहीं किया है मैंने, इन वैल्यूज को लेस करते करते आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चेंज कितना आया वो आपको पता लग जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।